Hello dear students, today's lecture is on the topic of amnesia and we will start with the introduction of amnesia. Amnesia is a form of memory loss. Some people with amnesia have difficulty forming new memories, others can't recall facts or past experiences. Amnesia एक तरह की memory loss का प्रकार है। एमनेसिया से ग्रसित कुछ लोग नई मेमोरीज नहीं बना पाते हैं, वहीं कुछ लोगों को अपने पुराने अनुभव और फैक्ट्स याद करने में परेशानी होती है। People with amnesia usually retain knowledge of their own identity as well as motor skills. एमनेसिया से ग्रसित लोग जनरली जो है वो अपनी खुद की आइडेंटिटी को आसानी से पहचान पाते हैं और इसके अलावा जो मोटर स्किल्स हैं उनकी भी नॉलेज उन्हें जनरली रहती है। माइल्ड मेमोरी लॉस इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. Significant memory loss or the inability to form new memories may indicate the presence of amnesia. एज बढ़ने के साथ साथ माइल्ड लेवल का मेमोरी लॉस होना नॉर्मल होता है। वहीं अगर किसी भी व्यक्ति में मेमोरी लॉस काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा है और पर्सन जो है बहुत छोटी छोटी बातें भी लगातार भूल रहा है और इसके अलावा नई मेमोरीज को नहीं बना पा रहा है, फॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो दर्शाता है कि पर्सन को एमनेसिया हो सकता है। Sign and symptom of amnesia. The primary symptom of amnesia is memory loss. Inability to form new memories, difficulty in recalling facts, event, places or specific detail. तो जो पहला प्राइमरी सिम्टम एमनेसिया का होता है वो होता है मेमोरी लॉस, यानी कि स्मृति का चले जाना। दूसरा होता है व्यक्ति को नई मेमोरीज बनाने में परेशानी होती है, नई चीजों को याद नहीं कर पाता है व्यक्ति। इसके अलावा उसको फैक्ट्स को, जगह, इवेंट्स और कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स को याद करने में परेशानी होती है। द डिटेल्स विच द अफेक्टेड पर्सन ऑफन फॉरगेट कैन रेंज फ्रॉम माइनर टू मेजर। फॉर एग्जांपल, व्हाट यू एट दिस मॉर्निंग टू द नेम ऑफ करंट प्रेसिडेंट। तो व्यक्ति जो है वो बहुत छोटी से छोटी बात से लेकर बहुत बड़ी बातों को भूल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, वो ये भूल सकता है कि उसने सुबह क्या खाया था। इससे लेकर व्यक्ति अभी करंटली हमारे कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, इस बात तक को भी भूल सकता है। पर्सन विल स्टिल रिटेन योर मोटर स्किल्स सच एज योर एबिलिटी टू वॉक एज वेल एज फ्लुएंसी इन एनी लैंग्वेज यू स्पीक। लेकिन व्यक्ति को जो मोटर स्किल्स हैं वो याद रहती हैं, उनको व्यक्ति नहीं भूलता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉक कैसे करनी है या फिर किसी लैंग्वेज को फ्लुएंटली बोलना कैसे है, ये सभी व्यक्ति में हो सकता है एकदम ठीक रहे। यानी कि व्यक्ति में मेमोरी लॉस हो सकता है लेकिन जो मोटर स्किल्स हैं वो व्यक्ति की ठीक रह सकती है। टाइप्स ऑफ एमनेसिया। तो यहाँ पर एमनेसिया के कुछ टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है रिट्रोग्रेड एमनेसिया और रेट्रोग्रेड एमनेसिया। तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया जो है वो नाम से ही थोड़ा सा पता लग रहा है। रेट्रो मीन्स पुराना। तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया में व्यक्ति में जो है वो जितनी भी पुरानी मेमोरीज पहले से बनी हुई होती हैं, जो भी एग्जिस्टिंग मेमोरीज होती हैं उसकी, या पहले से बनी हुई जो मेमोरीज हैं, पुरानी उसकी यादें हैं, उन सबको व्यक्ति भूल जाता है। दिस टाइप ऑफ एमनेसिया टेंड टू अफेक्ट रिसेंटली फॉर्म्ड मेमोरीज फर्स्ट. Older memories such as memories from childhood are usually affected more slowly. Disease such as dementia cause gradual retrograde amnesia. तो रेट्रोग्रेड एमनेसिया में व्यक्ति जो है रिसेंटली फॉर्म हुई मेमोरीज को पहले भूलता है, यानी उसने थोड़े दिन पहले जो भी मेमोरीज फॉर्म की थी उनको पहले भूलेगा और जितनी ज्यादा पुरानी मेमोरीज होंगी उनको खत्म होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा। वो धीरे धीरे व्यक्ति की मेमोरी खत्म होती जाएगी। जैसे कि अपने बचपन की जितनी भी मेमोरीज हैं उनको भूलने में व्यक्ति को थोड़ा सा लंबा समय लगेगा और धीरे धीरे व्यक्ति की मेमोरी लॉस्ट होगी। अगर किसी व्यक्ति को डिमेंशिया है तो उसमें रेट्रोग्रेड एमनेसिया तेजी से हो सकता है।
एंटीरोग्रेड एमनेसिया, ये रेट्रोग्रेड एमनेसिया का जस्ट अपोजिट है। रेट्रोग्रेड एमनेसिया में जिस तरीके से जो पुरानी मेमोरीज या पहले से फॉर्म हुई मेमोरीज लॉस्ट हो जाती हैं, एंटीरोग्रेड एमनेसिया में क्या होता है, व्यक्ति नई मेमोरीज को फॉर्म नहीं कर पाता है या नई मेमोरीज को नहीं बना पाता है। This effect can be temporary. For example, you can experience it during a blackout caused by too much alcohol. तो ये इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कई बार एंटीरोग्रेड एमनेसिया जो है वो व्यक्ति को ज्यादा अल्कोहल पीने की वजह से जब वो ब्लैकआउट की कंडीशन में जाता है, उस समय भी एंटीरोग्रेड एमनेसिया व्यक्ति को फील हो सकता है, लेकिन इस तरह का एमनेसिया जो है वो टेम्परेरी होता है। और अभी जैसे मैंने बताया था कि एंटीरोग्रेड एमनेसिया परमानेंट भी हो सकता है। यू कैन एक्सपीरियंस इट इफ द एरिया ऑफ योर ब्रेन नोन एज योर हिप्पोकैम्पस इज डैमेज्ड। हिप्पोकैम्पस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग मेमोरीज। तो अगर किसी व्यक्ति के ब्रेन का हिप्पोकैम्पस एरिया डैमेज हो जाता है तो एंटीरोग्रेड एमनेसिया परमानेंटली भी किसी व्यक्ति को हो सकता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हिप्पोकैम्पस जो है वो मेमोरी को फॉर्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट जो टाइप है वो है ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया, जिसको टीजीए के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया और टीजीए एक बहुत ही पोअरली अंडरस्टूड कंडीशन है, जिसको ठीक तरीके से समझा नहीं गया है। इफ यू डेवलप इट यू विल एक्सपीरियंस कंफ्यूजन और एजिटेशन दैट कम्स एंड गोज रिपीटेडली ओवर द कोर्स ऑफ सेवरल आवर्स। अगर किसी व्यक्ति को ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया या टीजीए होता है तो व्यक्ति कुछ घंटों से लेकर कई घंटे तक जो है वो कंफ्यूजन और एजिटेशन की कंडीशन में रह सकता है। You may experience memory loss in the hours before the attack and you will probably have no lasting memory of the experience. तो हो सकता है कि व्यक्ति को जब ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया व्यक्ति को हो तो ये हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो अटैक पड़ने से पहले की जितनी भी मेमोरीज हैं उसको भूल जाए। अटैक पड़ने के कुछ घंटे के पहले की मेमोरीज को व्यक्ति बिल्कुल भूल सकता है और उसको पॉसिबल है कि बिल्कुल भी याद ना रहे अटैक पड़ने से कुछ घंटे पहले की जो भी बातें थी या जो इवेंट्स थे वो याद ना रहे उसको। साइंटिस्ट थिंक दैट टीजीए अकर्स as the result of seizure-like activity or a brief blockage of the blood vessels supplying your brain. It occurs more frequently in middle-aged and older adults. तो जनरली साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि टीजीए जो है वो एक सीजर या दौरे के जैसे एक्टिविटी होती है और पॉसिबल है कि ये ब्रेन की किसी ब्लड वेसल में ब्लॉकेज होने की वजह से हो सकती है। ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया जनरली मिडिल एज के और बड़ी एज के लोगों में ज्यादा देखा जाता है। Infantile amnesia. Most people can't remember the first 3 or 5 years of life. This common phenomenon is called infantile amnesia. It is also known as childhood amnesia. तो इन्फेंटाइल एमनेसिया जब किसी व्यक्ति को होता है तो वो अपनी लाइफ के पहले 3 से 5 सालों को बिल्कुल भूल जाता है और उसको उस समय का कुछ भी याद नहीं आता है। इन्फेंटाइल एमनेसिया को चाइल्डहुड एमनेसिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ एमनेसिया की कि एमनेसिया होने के कारण क्या रहते हैं। फर्स्ट है डिमेंशिया। मेमोरीज लोकेशन इन योर ब्रेन इज थॉट टू डिपेंड ऑन इट्स एज। To lose old memories, you must have widespread brain deterioration. This can be caused by Alzheimer's disease or other form of dementia. People with dementia usually lose more recent memories first and keep older memories longer. तो डिमेंशिया एक कारण हो सकता है एमनेसिया होने का। अब जो डिमेंशिया है उसमें मेमोरी लॉस होने का कारण इस बात पर भी डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति में डिमेंशिया हुआ है उसकी एज क्या है। अगर बहुत पुरानी मेमोरीज को व्यक्ति भूल रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके ब्रेन में काफ़ी ज़्यादा डिटीरियोरेशन या फिर डैमेज हो रहा है किसी ना किसी वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर ओल्ड एज में डिमेंशिया देखने को मिलता है
तो अल्जाइमर डिसीज की वजह से मोस्ट प्रोबेबली व्यक्ति को डिमेंशिया फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर यंग एज के लोगों में डिमेंशिया देखने को मिलता है, यानी मेमोरी लॉस अगर देखने को मिलता है, तो उसका रीजन एक्सीडेंट या लीजन या कोई और ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो जनरली डिमेंशिया में जो है वो रिसेंट मेमोरीज को व्यक्ति पहले भूलता है और पुरानी जो मेमोरीज हैं उनको व्यक्ति बाद में भूलता है, या पुरानी मेमोरीज को भूलने में व्यक्ति को ज्यादा लंबे समय लगता है। नेक्स्ट है एनोक्सिया। A depletion of oxygen level can also affect your entire brain and lead to memory loss. तो कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल जो है वो उसको ठीक तरीके से नहीं मिल पाता है, यानी ऑक्सीजन लेवल व्यक्ति के ब्रेन में कम हो जाता है, जो कि मेमोरी लॉस की तरफ लीड करता है ब्रेन को। इसी कंडीशन को एनोक्सिया कहा जाता है, यानी ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल की कमी होना एनोक्सिया कहलाता है। If the anorexia is not severe enough to cause brain damage, the memory loss can be temporary. तो अगर एनोक्सिया जो है वो कम लेवल का होता है किसी भी व्यक्ति को, तो ये पॉसिबल है कि उसमें होने वाला मेमोरी लॉस परमानेंट ना होकर टेम्परेरी हो सकता है। डैमेज टू द हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस इज अ पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हिपोकैम्पस हमारे ब्रेन और लिम्बिक सिस्टम का ऐसा पार्ट है जो कि मेमोरी को फॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। Its activities include forming memories, organizing memories, and retrieving them when needed. तो हिपोकैम्पस का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है नई मेमोरीज को बनाना, मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करना या संगठित करके रखना। जब भी हमें जरूरत होती है पुरानी मेमोरीज की, तो उस समय पर उनको वापस से रिट्राइव करना। Its cells are some of your brain's most energy hungry and fragile. तो हिपोकैम्पस की जो सेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती हैं और एनोक्सिया की वजह से या फिर टॉक्सिन्स की वजह से उन सेल्स में विघटन होने का या फिर डैमेज होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। When your hippocampus is impaired, you will have difficulty forming new memories. If your hippocampus is damaged in both halves of the brain, you can develop complete anterograde amnesia. अगर आपके हिपोकैम्पस में किसी वजह से इम्पेयरमेंट आ जाती है तो फिर व्यक्ति को नई मेमोरीज बनाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। वहीं अगर हिपोकैम्पस जो है वो ब्रेन के दोनों हिस्सों में डैमेज हो जाता है तो व्यक्ति को कंप्लीट एंटेरोग्रेड एमनेसिया हो सकता है। Next cause है head injuries. Traumatic head injuries as well as stroke, tumors and infection can also cause damage to your brain. तो head injuries for example व्यक्ति को stroke अगर हो जाता है, व्यक्ति में brain tumor हो जाता है, brain infection हो जाता है, तो उसकी वजह से व्यक्ति का ब्रेन डैमेज हो सकता है और ब्रेन में डैमेज होने की वजह से व्यक्ति में परमानेंट मेमोरी लॉस हो सकता है। कंकशंस कॉमनली डिस्टर्ब मेमोरी ऑफ द आवर डे वीक बिफोर एंड आफ्टर यू वर इंजर्ड। तो अगर व्यक्ति में कंकशन होता है या व्यक्ति में जो है ब्रेन स्ट्रोक होता है या किसी भी वजह से ब्रेन की जो ब्लड वेसल है उनमें क्लोटिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से पॉसिबल है कि व्यक्ति कुछ घंटे के लिए, दिनों के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए जो है वो अपनी मेमोरी को भूल जाए। ये मेमोरी लॉस इंजरी या एक्सीडेंट होने के पहले भी हो सकता है और इंजरी होने के बाद भी व्यक्ति में देखा जा सकता है। अल्कोहल यूज। Short term alcohol use can cause blackout. This is temporary form of anterograde amnesia. जैसा कि हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि अल्कोहल यूज से ज़्यादा अल्कोहल यूज करने से व्यक्ति में ब्लैकआउट की कंडीशन आ सकती है और उससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो सकता है, यानी व्यक्ति में शॉर्ट टर्म एंटीरोग्रेड एमनेसिया देखने को मिल सकता है। अगर व्यक्ति लंबे समय तक अल्कोहल यूज करता है तो उसकी वजह से वर्निक-कोर्सकॉफ सिंड्रोम व्यक्ति में देखने को मिल सकता है। If you develop this condition, you will have difficulty forming new memories but may not be aware of it. तो व्यक्ति को अगर वर्निक-कोर्सकॉफ सिंड्रोम होता है तो व्यक्ति को न्यू मेमोरीज फॉर्म करने में डिफिकल्टी आती है, लेकिन व्यक्ति को पता नहीं लगता है, व्यक्ति अवेयर नहीं होता है कि उसको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है।
Trauma or stress. Severe trauma or stress can also cause dissociative amnesia. तो अगर किसी व्यक्ति को सीवियर स्ट्रेस है किसी चीज़ का या फिर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है किसी व्यक्ति को, तो उसकी वजह से व्यक्ति में मेमोरी लॉस हो सकता है। और इस तरह के मेमोरी लॉस को जो स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से होता है, उसको डिसोसिएटिव एमनेसिया कहा जाता है। With this condition, your mind rejects thought, feeling, and information that you are too overwhelmed to handle. तो इस कंडीशन में व्यक्ति का माइंड जो है वो इस तरह के विचारों को, फीलिंग्स को या इंफॉर्मेशन को एकदम से रिजेक्ट कर देता है या फिर सप्रेस कर देता है, जिनको व्यक्ति का माइंड हैंडल नहीं कर पाता है या जिन चीज़ों की वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा होता है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिसोसिएटिव एमनेसिया कॉल्ड डिसोसिएटिव फ्यूग कैन लीड टू अनएक्सपेक्टेड ट्रैवलिंग और वेंचरिंग। तो डिसोसिएटिव एमनेसिया का एक प्रकार है डिसोसिएटिव फ्यूग, जिसमें व्यक्ति में जो है वो इस तरह का मेमोरी लॉस देखने को मिलता है और व्यक्ति उस स्ट्रेस से बचने के लिए अनकॉन्शियसली अपनी फीलिंग, थॉट और इंफॉर्मेशन को सप्रेस कर देता है और व्यक्ति जो है अनएक्सपेक्टेडली कहीं भी ट्रैवलिंग कर लेता है और घूमता रहता है और अपनी एक नई आइडेंटिटी बना लेता है। It can also lead to amnesia around the circumstances of traveling as well as forgetting other details of your life. तो डिसोसिएटिव फ्यूग में व्यक्ति जो है अपनी पुरानी आइडेंटिटी और अपनी पुरानी सर्कमस्टांसेस को पूरे तरीके से भूल जाता है और उसको अपनी पुरानी लाइफ की कोई भी चीजें याद नहीं रहती है। Electroconvulsive therapy or ECT. If you receive electroconvulsive therapy or ECT for depression or other condition, you could experience retrograde amnesia of the week or month before your treatment. तो कई बार जो है व्यक्ति को डिप्रेशन या दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए ईसीटी, जिसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी कहा जाता है, ईसीटी दी जाती है। कई बार पेशेंट में देखा जाता है कि ईसीटी लेने के कुछ हफ्ते पहले या कुछ महीनों पहले की जो मेमोरी होती है व्यक्ति उसको भूल जाता है, यानी व्यक्ति रेट्रोग्रेड एमनेसिया फेस करता है। You could also experience anterograde amnesia, usually resolving within 2 weeks of the treatment. और ये भी पॉसिबल है कि व्यक्ति को ईसीटी देने के 2 वीक बाद तक जो है व्यक्ति एंटेरोग्रेड एमनेसिया फेस करे, यानी कि 2 वीक तक वो न्यू मेमोरीज को फॉर्म ना कर पाए। तो इस तरीके से ईसीटी भी एक कॉज हो सकता है एमनेसिया का। तो एमनेसिया का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है।